हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक्स हमने किए उससे आगे करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखो क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ठीक है जी। और कह लो एक फंक्शन हमें गिवन है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालना है, ठीक है। और क्या ऑर्डर रहेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। हमने ये सीखा था जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे या पेरीमीटर होंगे उतने ऑर्डर का कह लो हमारा, उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। और कह लो वो आएगा कैसे, हमें सिर्फ क्या करना है, वो पैरामीटर्स को रिमूव करना है। वो पैरामीटर्स को रिमूव करने के बाद कह लो जो इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी वो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। तो देखो आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चंस कहेंगे एक इक्वेशन गिवन होगी और हमें ये शो करना होगा कि कह लो ये जो फंक्शन है या कह लो ये जो फंक्शन है या कह लो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं दो बार, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करूं और कह लो ये जो y की वैल्यू है वो इधर पुट करूं तो वो ये क्या है, जीरो के बराबर आएगा। या मैं ये कह सकता हूं कि कह लो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें ये शो करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है या कह लो इसका सोल्यूशन है। अच्छा, अब सबसे पहले देखो क्या है, इधर हमें क्या गिवन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या है, इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ये क्या आ गया, डी डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, ये बी कॉस एक्स आ गया बेटा, ठीक है। ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक बार ये निकालने के लिए कह लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या है, मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, या कह लो क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ डी डी एक्स कर दिया, दोनों तरफ डी डी एक्स कर दिया, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया, माइनस ए साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अच्छा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ गई बेटा, माइनस बी साइन एक्स। अच्छा, अब क्या करो, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है जो तुम्हारे पास, और कह लो जो y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर वो जीरो के बराबर आ गया तो वो उसका सोल्यूशन है। ये कह लो इस कर्व की या कह लो इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये बन जाएगी। अगर ये कह लो ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करने पे अगर आंसर जीरो आ जाता है, ठीक है। तो पहले मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये क्या आएगा, माइनस ए कॉस एक्स। अच्छा, वैसे भी देखो इसको देखो, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, इसमें से कह लो मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है ना, और आसान वे में कर देते हैं, प्लस बी साइन एक्स। ये वैल्यू बेटा क्या आ रही है, माइनस वाई के बराबर ही तो आ रही है, ठीक है। तो कह लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन का किसके बराबर आ रहा है, माइनस वाई के बराबर आ रहा है। अच्छा, तो अगर मैं इसमें पुट करूं माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये कह लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ये इक्वेशन क्या है, चलो ये जो y है इसका सोल्यूशन है, या ये कह सकते हो इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक है जी। तो चलो हम, ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई है, ठीक है। तो कह लो हम आगे चलते हैं। अच्छा, कह रहा है शो दैट द फंक्शन a cos 2x माइनस b sin 2x इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर सम है, बिल्कुल सिमिलर सम, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। जब इसकी कह लो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, देखो cos 2x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, फिर 2x की डिफरेंशिएशन भी क्या होगी, वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, माइनस b cos 2x इंटू 2 आ गया, ठीक है। देखो माइनस 2 कह लो कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी है इसके पास भी है। ये क्या आ गया, a साइन 2x प्लस b cos 2x आ गया, ठीक है। ये क्या आया, dy बाई डी एक्स। अगर इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही बन जाएगा,
इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, a cos 2x इंटू 2 आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो, ठीक है बेटा। ये क्या आ जाएगा, माइनस बी साइन 2x, ठीक है, क्योंकि cos 2x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी बेटा, साइन 2x इंटू 2, ठीक है। देखो इससे बेटा क्या आ गया, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 कॉमन आ गया, ये क्या आ गया, माइनस 4a cos 2x माइनस b साइन 2x आ गया बेटा, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन है ऊपर ध्यान से देख, ये y ही तो लिखा है, तो देख सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया तेरे पास, माइनस 4y आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दे, वो क्या आ जाएगा, माइनस 4y प्लस 4y बेटा क्या आ गया, शून्य ही आ गया, ये क्या आ गया बेटा, 0 के बराबर ही आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन बन रही है, ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है जी। कर लो इसे एक बार, देख लो इसे, ठीक है। अच्छा तो आई होप ये चीज समझ आई है, हम आगे कर सकते हैं। अच्छा अगले सम में देखो क्या है, कह रहा है वेरीफाइड दैट y इज इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इसमें देखो क्या है, हमें कह लो फंक्शन ये गिवन है, ये गिवन है फंक्शन। इसमें देखो हमें क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। जो जो तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपने पास तुम नोट करी जाओगे, ठीक है। y क्या है बेटा, e की पावर m cos इनवर्स x। अच्छा सबसे पहले देखो मैं dy बाई डी एक्स करता हूं बेटा, इसका ये क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ e की पावर m cos इनवर्स x आ जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन की बेटा, ये क्या आ गया, e की पावर m cos इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, चेन रूल लगेगा, फिर क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कह लो m cos इनवर्स x, ठीक है। m तो क्या है, कांस्टेंट है बेटा, ये बाहर आ जाएगा, ये क्या आ गया, e की पावर m cos इनवर्स x, ठीक है। अच्छा तो देखो cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है, इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास ये होती है। अच्छा अब देखो क्या है, तो बेटा dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ना थोड़ी स्पेस हमें लगेगी, माइनस m इंटू ई की पावर m cos इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अच्छा ये तो आ गया कह लो, इसको मैं अपने पास नोट डाउन कर लेता हूं, ठीक है। ये क्या आ गया कि मेरे को पता लग जाए ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है, ठीक है जी। अच्छा अब देखो क्या है, मेरे को क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए मेरे को क्या है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब मैंने इसको क्या है डिफरेंशिएट किया दोबारा, ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही बन गया। इधर क्या आ गया बेटा, डी डी एक्स ऑफ माइनस m ई की पावर m cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये कह लो ये तो कांस्टेंट था, इसकी कोई लड़ाई नहीं, डेरिवेटिव साथ ये कह लो डिफरेंशिएशन साथ, ये बाहर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर m cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक बात आती है। अब देखो इसमें क्या लगेगा हमारा, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, कर दिया, ठीक है। फिर कह लो क्या कर दो, सबसे पहले देखो डी डी एक्स कर दो न्यूमिनेटर की, डिनोमिनेटर क्या है एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या कर दो, न्यूमिनेटर को कांस्टेंट मान लो और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। अच्छा अब देखो जब मैंने ये सब किया, ठीक है, तो कह लो थोड़ा सा स्पेस हम इधर कह लो, इधर ना थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं ऐसे, माइनस m तो बाहर है, ठीक है। अच्छा अब देखो इधर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगी,
ई की पावर m cos इनवर्स x, cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ई की पावर m cos इनवर्स x। अच्छा, इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगी, इसकी सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू -2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बेटा। इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास ये आएगी, ठीक है। अच्छा, अपॉन क्या चल रहा है, नीचे आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, हम देखते हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। और देखो क्या है, हम कुछ कर सकते हैं इधर, ठीक है जी। तो कह लो इसके बाद देखो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस m बाहर, ये क्या आ गया माइनस ई की पावर m cos इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस x इंटू ई की पावर m cos इनवर्स x। मेरे पास कह लो ये टर्म आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, ठीक है। अच्छा, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया मेरे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब देखो क्या है, इधर हम क्या करेंगे, तुम्हें y की वैल्यू पता है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, डी स्क्वायर वाई बाय, या कह लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पता है। फिर हम क्या कर देंगे, ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यूज क्या है इसमें पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू कह लो पुट कर देंगे तो ये कह लो ओवरऑल 0 के बराबर ही हमारे पास आ जाएगा। मेन रोल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इधर देखो मैंने क्या लगाया था, इधर मैंने क्वोशिएंट रूल लगा दिया था। क्या लगा दिया, क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर कर दिया नीचे, फिर ऊपर क्या किया, पहले न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन कर दी, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रहने दिया, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट कर दिया, फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कर दी, ठीक है। इधर मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं इसकी डिफरेंशिएशन ये कैसे आई, ठीक है। ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आ गया, 1/2 क्या है देखो बाहर आ जाएगा, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, इसका भी तो डी डी एक्स होगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा -2x ही आ जाएगा, ठीक है। तो कह लो ये जो डिफरेंशिएशन की है हमारे पास ये वाली फॉर्म में ही आ जाएगी, ठीक है जी। तो कह लो थोड़ी सी मेहनत है और कुछ भी नहीं है। जब मैं सारी वैल्यूज इसमें पुट करूंगा तो कह लो मेरा ओवरऑल आंसर ये ही आ जाएगा, ये कह लो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वल टू 0 का आने का मतलब क्या है, ये कह लो ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये मेरी बात समझ आती है, ठीक है। तो कह लो ये हमारा सम था, ठीक है जी। तो कह लो अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ फर्स्ट ऑर्डर, कह लो फर्स्ट ऑर्डर, इधर ये आना, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो क्या है, अभी तक हमने देखो बेटा क्या क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा फिर वही डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, फिर हमारे पास आया कि ऑर्डर डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की, फिर हमने उसके बाद देखो क्या पढ़ा कि अगर एक फंक्शन हमें गिवन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्रिएट करनी है हमने, ठीक है। वो कैसे क्रिएट करनी है, नंबर ऑफ पैरामीटर गिन या कह लो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट गिन, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही क्या है उसके कह लो उसका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। और हमने वो कह लो आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ये दो स्टेप्स करने के बाद कह लो जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। फिर अभी हमने सम्स किए कि कह लो शो करो कि जो गिवन फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कह लो सोल्यूशन है। तो उसमें देखो हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कह लो जो कह लो जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करके हमने क्या है उसमें पुट कर देनी है। अगर कह लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की निकाल लो वैल्यू, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लो और फिर उस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है पेपर में या कह लो हमारे इस चैप्टर में, इसमें आता है कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या है अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को कहेंगे,
ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन या कह लो उसमें कह लो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो dy बाय dx वाला ही होगा, dy बाय dx वाला ही होगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखो कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अब गिवन होगी और हमें क्या है कह लो कि कौन से फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमें वो निकालना है। ठीक है, कि कौन से फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। पहले हमें क्या गिवन था कह लो, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे थे हमें क्या है फंक्शन गिवन था, क्या गिवन था, फंक्शन। ठीक है जी, फंक्शन गिवन था, उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हमें कह लो फंक्शन निकालना होगा। ठीक है जी। अच्छा मान लो ऐसे समझो, इधर ये समझो, मैंने कहा dy बाय dx इजिकल टू 1 है, मेरी बात समझना। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं फंक्शन निकाल जिससे ये कह ले डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी। ठीक है, वैसे ही तेरे को बता रहा हूं, ये dx इधर आ गया और दोनों तरफ क्या है इंटीग्रेट कर दो, ये क्या आ गया y इजिकल टू एक्स प्लस सी। देख जब मैंने कुछ इस कह लो इस अकॉर्डिंग की इक्वेशन को कह लो या कह लो इस अकॉर्डिंग के फंक्शन को मैंने जब डिफरेंशिएट किया होगा तभी तो कह लो dy बाय dx इजिकल टू 1 आया होगा। ठीक है, तो ये कह लो हमने क्या कर दिया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है जी, ये कह लो हमारा कुछ बेसिक फंडा है। अच्छा अब देखो बेटा होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, सबसे पहले देखो हम क्या देखेंगे, कुछ कह लो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी dy बाय dx इजिकल टू fx, कुछ फंक्शन ऑफ x गिवन होगा। कह लो कुछ इक्वेशंस में ऐसे होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, dy बाय dx गिवन और वो किसके बराबर है, सम फंक्शन ऑफ y के बराबर है। ठीक है, अच्छा फिर तीसरा मेथड जो आता है हमें क्या आता है कह लो बाय सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स। ठीक है, ये देखो क्या है, हम अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे कह लो इसको सॉल्व करने के लिए, अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे इसको कह लो सॉल्व करने के लिए। ये पहली फॉर्म देखो, इसकी एग्जांपल बताता हूं, कह लो ऐसे आ गया dy बाय dx इजिकल टू x आ गया, कुछ ऐसी फॉर्म की इक्वेशन होगी। ठीक है, इधर देख क्या है, मान ले dy बाय dx इजिकल टू क्या आ गया, y स्क्वायर आ गया, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अगर कह ले डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, ये क्या फंक्शन ऑफ y है, इधर क्या फंक्शन ऑफ x है। अच्छा अगर कुछ देख लो कह लो dy बाय dx ऐसे आ गया, y अपॉन x आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे, मतलब y वाला वेरिएबल dy के पास ले आओ, x वाला वेरिएबल dx के पास ले जाओ, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इसको हमने क्या कह दिया, सेपरेटिंग दी वेरिएबल फॉर्म होगी। क्या हो गई, ये सेपरेटिंग दी वेरिएबल फॉर्म होगी, वेरिएबल को सेपरेट करके हम कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर क्या आता है, चौथा आता है रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। ठीक है, रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। अब देखो कई बार क्या होगा, हमारा क्या है कि डायरेक्टली हम वेरिएबल को कह लो सेपरेट नहीं कर सकते, हमें पहले कह लो उस इक्वेशन को उस फॉर्म तक लेकर आना पड़ेगा, उस इक्वेशन को हमें उस फॉर्म तक लेकर आना पड़ेगा। तो ठीक है, उसमें हमारा क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म आ जाएगी। पांचवा मेथड क्या आ जाएगा, कह लो होमोजीनियस मेथड, ये कह लो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, कह लो जिसमें कह लो डिग्री वेरिएबल्स की क्या कह लो सेम रहती है। ठीक है, फिर कह लो 6 एक और मेथड होता है कह लो, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, ये मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, हम इस मेथड में ये कह लो इस कह लो टॉपिक के अंदर ये सब अलग अलग चीजें हम सीखेंगे, मतलब कि अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशंस को कह लो, अलग अलग फॉर्म्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उन अलग अलग फॉर्म्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट हम किससे करेंगे, कह लो इन दो से हम स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, ये वैसे तो क्या है, देखो जैसे जैसे हम आगे जाई जाएंगे इनके बारे हमें और पता लगी जाएगा कि हाँ ये होता क्या है, ये किस अकॉर्डिंग में ये मेथड की जरूरत पड़ेगी, किस अकॉर्डिंग की इक्वेशन में इस मेथड की जरूरत पड़ेगी, किस अकॉर्डिंग के मेथड में, या कह लो इस मेथड की जरूरत किस अकॉर्डिंग की इक्वेशन में हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो कह लो स्टार्ट करते हैं। पहले कह लो जो हम करेंगे, जिसका सोल्यूशन हम निकालने लगे वो कह लो क्या होगी, ये दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अच्छा हम चलते आगे। अच्छा देखो एक और बात कर लो, ये स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं, क्या है जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, हमसे क्या है वो दो टाइप्स के सॉल्यूशन मांगेगा, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा अब जनरल सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि जो कह लो एकदम जनरल, जैसे देखो इसको करके बताते हैं। मान लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, कह रहा है इसको सॉल्व कर। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये कह लो ये डेरिवेटिव है, कह लो ये x के पास लेंगे। ठीक है, x और dx वाली टर्म्स एक तरफ हम रख देंगे। अब मैंने क्या किया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया, इंटीग्रेट। अगर मैं कह लो इसको इंटीग्रेट करूं dy को, ये क्या आ जाएगा y, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आ जाएगा। अच्छा अब देख क्या है, अभी तक ये जो आया ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन आया। जनरल सॉल्यूशन मतलब जब मेरे को सी की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, मान लो कह रहा वो सॉल्यूशन बताओ, ऐसे कह लो y2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये लिखा हो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 लिखा हो, बात सेम है। या ये लिखा हो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ जब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 5 होगी। ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तीनों का मतलब सेम है। अच्छा तो जब मेरे को x और y की वैल्यू पता है बेटा, तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू क्या कह रहा है 2, y की क्या कह रहा है 5। ठीक है, 2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये और ये कैंसिल, c की क्या आ गई 3। ठीक है, तो इस केस में कह लो जब मेरे को कह लो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कि हाँ उस समय बताओ क्या वैल्यू होगी जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। तो देखो बेटा ये क्या बन गया, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन मतलब कि यहां तक छोड़ दिया कि c की वैल्यू अभी भी मेरे को डिफाइंड नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जब c की वैल्यू मेरे को पता लग जाएगी तो कह लो उसका मतलब क्या बन गया कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो चलो करते हैं बात। कह रहा है सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, अच्छा तो देखो सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x और dx वाली टर्म्स को एक तरफ लाना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, x अपॉन एक्स के प्लस 1 dx आ गया। ठीक है, अच्छा अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इधर तो y आ गया। अच्छा अब देखो इसको कैसे हम कह लो इंटीग्रेट करेंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं x के प्लस 1 है, अगर ऊपर ये कह लो x के प्लस 1 है नीचे, तो ऊपर x है, मतलब कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। ठीक है, तो हम इधर क्या कर देंगे, x के प्लस 1 को बेटा t पुट कर दूंगा, 2x dx क्या आ जाएगा बेटा dt आ जाएगा, x dx क्या आ गया dt बाय 2 आ गया। देखो बेटा ठीक है, तो ये क्या बन गया dt बाय 2, 1 बाय 2 आ गया। ये क्या आ गया इधर t आ गया। ठीक है, तो इधर से देख बेटा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c आ जाएगा। अच्छा अब फाइनल आंसर देखो क्या है, y और x की फॉर्म में देना है, तो t की जगह बेटा क्या लिख देगा तू, 1 बाय 2 मॉड ऑफ x के प्लस 1 प्लस c। ठीक है, देखो क्या है, ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स के अंदर आता है, तो इंटीग्रेशन तो लगनी है। एंड में कह लो क्या है, जो हमने इंटीग्रेशन सीखी है उसका ही काम हमारे पास आएगा। मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सोल्यूशन क्या है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक और सम देखूं बेटा, सेकंड सम देखूं, सेकंड सम में हमें क्या कह रहा है,
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आ गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा अब देख बेटा इधर भी क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाता हूं। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो क्या है, डी वाई आ गया, ये क्या आ गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आती है। अच्छा अब देखो क्या है, क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ, क्योंकि y वाली टर्म्स एक तरफ आ गई, x वाली टर्म्स और dx वाली टर्म्स एक तरफ आ गई। अच्छा इसको इंटीग्रेट करना तो चलो बहुत ही आसान है, ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अच्छा मेन बात आएगी इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें। ठीक है जी, अब देख बेटा इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए तू क्या कर, ठीक है मन में सोचो। ठीक है जी, हम क्या करते हैं इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए, देख अगर मैं कह ले e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स को t पुट कर देता हूं, तो ऊपर तो उसका डेरिवेटिव बैठा है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आ गया, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, माइनस वन, ये क्या आ गया, e की पावर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स आ जाएगा, वो dx इधर आ गया। ठीक है, तो कह लो e की पावर x माइनस इंटू ई की पावर माइनस एक्स क्या इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा बेटा, मेरे पास dt ही बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, dt अपॉन टी। तो ये क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी। ठीक है, t की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है जी, तो कह लो ये दो सम्स हमारे दोनों हो गए। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं, होप ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। अच्छा अगला सम है ये। ठीक है, इसमें देखो फिर क्या है, सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन से कह लो उस फंक्शन तक इसको लेकर आना है जहां से ये कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी। ठीक है, तो देख बेटा ये क्या आ गया, इधर dy आ गया, ये क्या आ गया, dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, हमने इसमें क्या सीखा था। ठीक है, इसमें देखो क्या है, हम क्या करते हैं, पहले देखो इस पूरी इक्वेशन को tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, कभी भी इक्वेशन साइन कॉस में हो, ठीक है, तो उसको tan में बदलना हमें क्या है, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉस की पावर 4x से न्यूमरेटर को, कॉस की पावर cos x की पावर 4 से कह लो डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड कर दिया। तो देख बेटा ये क्या आ गया, सीकेंड की पावर सीकेंड x की पावर 4, ये क्या आ गया, साइन बाय कॉस क्या आ गया, tan x की पावर 4 प्लस 1 आ गया। अच्छा अब देखो इधर क्या है, dx भी आ रहा है। अच्छा अब देख बेटा आगे बात समझ। ठीक है, यहां पे dy आ गया। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता था, कह लो कई बार क्या है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो डायरेक्टली कह लो इंटीग्रेटेबल फॉर्म में नहीं होते, हम उसे पहले इंटीग्रेटेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। अच्छा अब सीकेंड x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। देख बेटा इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, अगर मैं tan x को t पुट करता हूं, tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा ऊपर सीकेंड स्क्वायर x, अगर मैं tan x को t पुट करता हूं ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा अब ये सीकेंड स्क्वायर x क्या आ गया, देख बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x आ गया, या कह लो tan x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इंटू सीकेंड x का स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस tan x की पावर 4। अब कह लो कुछ बच्चों को आइडिया लग चुका होगा कि क्या करना है, tan x को बेटा t पुट कर दे। tan x को t पुट कर देंगे बेटा, इससे क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x dx किसके बराबर आ जाएगा बेटा, dt के बराबर आ जाएगा। देखो ये क्या आ गया, dy क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। ठीक है, ये क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर x dx क्या आ गया, ये आ गया बेटा dt आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम ऐसी फॉर्म तक पहुंच गए जब हमने ये चीज हमने
पढ़ रखी है, ठीक है। कौन सी फॉर्म होती थी बेटा, हम ये पढ़ते थे, कह लो अगर देखो हमें सबसे पहले देखो कौन सी फॉर्म आ गई है, एक मिनट, ये कह लो आ गया एक्स के प्लस 1/x⁴ प्लस 1, ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² से डिवाइड करते थे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, ये आ जाता था 1/1 प्लस x², ये आ गया x² प्लस 1/x², ठीक है। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव वाले का परफेक्ट स्क्वायर बना, ठीक है। नीचे मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगा, x माइनस 1/x। अगर मैं कह लो ये बनाने की कोशिश करूंगा, इससे क्या होता था, x माइनस 1/x को t पुट कर दूंगा अगर, तो 1 प्लस 1/x² क्या बन जाएगा बेटा, dt ही बन जाएगा, ये हमने करा था, ठीक है। तो इधर देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, t² से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देख बेटा ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/t², न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे, ये क्या आ गया, t² प्लस 1/t²। अब मैंने क्या कहा, -2 कर दो और +2 कर दो, ठीक है। अच्छा 2 मिनट, ठीक है, ये थोड़ा सा हम इरेज कर दें। अच्छा अब देखो इधर क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये चीज आ गई, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/t² dt, इधर तो क्या y ही आ रहा है, इधर क्या आ जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा, इसको u पुट कर दो, t माइनस 1/t को क्या पुट कर दोगे बेटा, u, ठीक है। 1 प्लस 1/t² इंटू डी टी क्या बन जाएगा बेटा, डी यू बन जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू बन जाएगा, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है। तो देखो इधर फिर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखो y क्या आ जाएगा इधर, ठीक है, डी यू अपॉन, इसको u पुट किया ना, u² प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कह लो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी एंड में मेरे पास, ठीक है, एंड में मेरे पास आ जाएगी 1/x² प्लस a² वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है जी। एंड में ये क्या बन गया, ठीक है, एंड में ये क्या आ गया, ठीक है, इधर तो dy ही आ रहा था, ठीक है, dy आ गया, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, du अपॉन u² प्लस √2 का होल स्क्वायर। इससे देख बेटा क्या हो गया, वो मेरे पास, ये मेरे पास इंटीग्रेटेबल फॉर्म वाली आ गई है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² dx वाली फॉर्म आ गई है, ठीक है जी। तो देखो ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है tan इनवर्स x/a फॉर्म होती थी, ठीक है, ये क्या होती थी, tan इनवर्स x/a, ठीक है जी। तो हम कह लो इसको इस फॉर्म में हम पुट कर देंगे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स u अपॉन √2, ठीक है, एक शायद 1/a भी होता था इधर, ठीक है, 1/a क्या आ जाएगा, 1/√2 प्लस c। अब u की जगह क्या लिख दोगे बेटा, u की जगह तुम लिख दोगे ये t माइनस 1/t, ठीक है। फिर बेटा t की जगह तुम क्या लिख दोगे, t की जगह तुम लिख दोगे tan x। तो कह लो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। u की जगह क्या लिख दोगे बेटा, t माइनस 1/t, और t की जगह tan x लिख दोगे, ठीक है। तो कह लो ये हमारा सोल्यूशन था, ठीक है। देख लो इसे एक बार,
ठीक है, चलो आगे चल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको सॉल्व कर दो। डी वाई बाई डी एक्स है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये आसान ही समझ है। ठीक है, इधर क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ये है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसल, तो देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया। तो देखो ये क्या आ गया, डी वाई क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स आ गया। अच्छा, अब देखो इसको क्या है, देखो इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, मेरे को इन दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो मेरे को tan स्क्वायर एक्स बाय 2 की इंटीग्रेशन नहीं पता होती, तो इसको कह लो पहले मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। क्यों, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 की हमें कह लो, ये कह लो सीकेंड स्क्वायर एक्स की हमें इंटीग्रेशन पता होती है। डी वाई की इंटीग्रेशन क्या आ गई बेटा, y आ गई, इधर क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ डी एक्स आ गया। देख बेटा y क्या आ गया, ये आ गया tan x बाय 2, tan x बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x का जो डेरिवेटिव कह रहा हूं, जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, अच्छा अब देखो क्या है, इधर क्या आ गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, x आ गया, इधर क्या आ गया, c आ गया। तो ये सोल्यूशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2 tan x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। बेटा ये सोल्यूशन आ गया, हमारे पास क्या है, ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, तो चलो इसको देख लो एक बार। ठीक है, हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है जी, ये tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बन गया। फिर क्या है, इसको हमने सीकेंड की फॉर्म में बदल दिया। क्यों सीकेंड में क्यों बदला, क्योंकि हमें सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता होती है। अच्छा चलें आगे। अच्छा अब देखो ये चीज जो है, इधर देखो क्या है, कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। अच्छा फिर इसमें देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया मैंने, डी एक्स वाली टर्म को इधर ले आ, कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दूंगा बेटा, इंटीग्रेट कर दूंगा। इसकी इंटीग्रेशन y होगी, ये क्या आ गया, इंटेग्रल ऑफ कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 डी एक्स आ गया। ठीक है, एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं हम इसकी। ठीक है जी, तो कह लो पहले इसकी करते हैं। अच्छा अब देखो ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले हमने ये फॉर्म पढ़ी थी, कह लो कॉस की पावर mx इंटू साइन की पावर nx dx, जिसकी पावर कह लो, जिसकी पावर इवन होगी, जिसकी पावर इवन होगी उसको t मान ले, जिसकी पावर इवन होगी उसको t मान ले। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या करेंगे, साइन x को t कर लेंगे। ठीक है, तो देख ये क्या आ गया, cos x dx क्या आ गया बेटा, dt के बराबर आ गया। ठीक है, cos x dx क्या आ गया, dt के बराबर आ गया। अच्छा अब वैसे कह ले 2 मिनट पहले, ये करने से भी पहले कह लो एक स्टेप हम करते हैं इसको। ठीक है, इधर हम देखो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, cos स्क्वायर x cos x sin स्क्वायर x dx, ये लिख देता हूं। ठीक है, और क्या करता हूं, cos स्क्वायर x को लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x cos x dx। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम,
साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, ठीक है। कॉस एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी आ गया, ठीक है जी, क्योंकि कॉस डी एक्स डी टी बन गया, साइन क्या बन गया टी। अच्छा अब ये क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, इसकी इंटीग्रेशन करनी है अब हमें, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टी की पावर 3/3 माइनस टी की पावर 5/5, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन ये बन गई, ठीक है। और फाइनली टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इधर साइन पुट कर देंगे। ये क्या आ गया, साइन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अच्छा अभी तक देखो हमने क्या सॉल्व किया है, अभी तक हमने इतना हिस्सा सॉल्व किया है। इसकी इंटीग्रेशन करके मेरे पास क्या आया, साइन क्यूब x/3 माइनस साइन एक्स की पावर 5/5 आया, ठीक है। अभी ये हिस्सा हमने सॉल्व करना है, पहले इसको एक बार देखो, ठीक है। हमने क्या है, साइन एक्स को t पुट करके इसको सॉल्व किया। होता क्या है, जिसकी पावर कह लो इवन है उसको t पुट कर दो, ठीक है। अच्छा अब देखो इस पे आते हैं हम, इसकी इंटीग्रेशन या कह लो इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, ठीक है। उसके लिए कह लो पहले इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। इधर देखो ये क्या आ जाएगा, dy आ गया, ये क्या आ गया, cos क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस x अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 dx आ गया, ठीक है। अच्छा दोनों तरफ इंटेग्रल लग जाएगा। अच्छा अब इंटीग्रेशन क्या आ गई, ये आ गई x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 dx। अच्छा अब देखो क्या है इसमें, देखो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो ये टर्म अंदर है ना वही टर्म इधर बनाने की कोशिश करेंगे, वही टर्म इधर बनाने की कोशिश करेंगे। उससे देख फायदा क्या होगा, अभी देखो इधर सिर्फ x है, अगर 2x प्लस 1 बनाना तो पहले x के साथ 2 होना चाहिए, तो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर 2x प्लस 1 बनाना है, मैंने प्लस 1 कर दिया, माइनस 1 कर दिया, ठीक है। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा, अभी देखो, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कह लो क्या आ गया, 2x प्लस 1 की पावर 1 आ गया, ये आ गया 2x प्लस 1 की पावर 1 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक है, माइनस 2x प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक है जी। ये चीज बन गई, बाहर क्या है dx आ गया। ये क्या आ गया, देख अगर इसको हम देखें, ये क्या आ गया, 2x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस इंटेग्रल क्या हो गया, 2x प्लस 1 की पावर 1/2 dx। इससे फायदा क्या हुआ, तुम्हारी जो कह लो इक्वेशन है वो इंटीग्रेटेबल फॉर्म में आ गई, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म बन गई, ax प्लस बी की पावर n, इसकी इंटीग्रेशन बन गई, ये क्या होता था, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या आएगा, ये आएगा। तो देख बेटा ये क्या बन गया, 2x प्लस 1 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 2x प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c आ जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन तो हम कह लो निकाल ही चुके हैं अभी, ठीक है। तो कह लो ये मेरी ओवरऑल इक्वेशन सॉल्व हो गई। अच्छा एक चीज का ख्याल रखना, बाहर क्या है, ये 1/2 भी चल रहा है इसके, ठीक है, इसके क्या है बाहर 1/2 भी चल रहा है। और प्लस में कह लो साथ में क्या आ जाएगा, ये जो कह लो इंटीग्रेशन हमने निकाल ली है अभी पीछे, ठीक है। तो ओवरऑल कह लो इस अकॉर्डिंग हमारा ये सम रहेगा, ठीक है जी। तो कह लो आगे चलते हैं। अच्छा अब अगले सम में देखो क्या है हमें, ये जो गिवन है ना, अब ये जो गिवन है ये इससे ये बता रहा है कि हमें ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मांग रहा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। वो सोल्यूशन मांग रहा है जब x, इसका पढ़ने का तरीका क्या है, x की वैल्यू 2 है, जब कह लो x की वैल्यू 2 पुट की और y की वैल्यू क्या आ गई 0, ये पढ़ने का तरीका है। इस केस में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मांग रहा है जब x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब c की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ गया,
डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो क्या है, डी वाई क्या आ गया, डी वाई आ गया डी एक्स अपॉन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा दोनों तरफ क्या है, इंटेग्रल कर दूंगा। अच्छा अब इसको कह लो सॉल्व करने के कह लो दो तरीके हैं। ठीक है, या तो कह लो इसको नीचे ऐसे लिख लो, पहला मेथड 1 देखो। ठीक है, या तो कह लो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/x एक्स माइनस 1/x प्लस 1 dx। ये लिख के इसको क्या कर दूं, पार्शली रिजॉल्व कर दूं। क्या कर दूं, पार्शली रिजॉल्व कर दूं मैं। ठीक है जी, एक मेथड तो हमारे पास ये है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, देखो इधर y आ गया। ठीक है, ये हमने जो कह लो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड पढ़ा था ना। ठीक है, इसको कह लो हम लीनियर टर्म्स में तोड़ देते थे। ठीक है जी, एक मेथड तो हमारे पास वो है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, मैंने कहा ये है 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। मैंने कहा x से मल्टीप्लाई कर दो, x से डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, x से डिवाइड कर दो। इससे बेटा फायदा क्या होगा, देख अगर तू कह ले ध्यान से देखे, ये डेरिवेटिव आ गया ऊपर किसी का, किसका, एक्स स्क्वायर का। अब क्या कर, एक्स स्क्वायर को t मान ले। ठीक है, 2x dx क्या आ जाएगा बेटा, dt आ जाएगा। x dx क्या आ जाएगा बेटा, dt बाय 2 आ जाएगा। अच्छा अब x dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dt बाय 2 लिख दूं। ये क्या आ गया, t इंटू टी माइनस 1 आ गया, t इंटू टी माइनस 1 आ गया। ठीक है जी, अच्छा अब देखो इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, इसको कह लो हम पार्शली रिजॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसको लिख सकता हूं 1/t माइनस 1 माइनस 1/t लिख सकता हूं। ठीक है, 1/t माइनस 1 माइनस 1/t इसको मैं लिख सकता हूं। पहले देखो इसे एक बार, ठीक है, जब कह लो मैंने ये चीज कर दी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये क्या आ गया 1/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ t आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये क्या आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा t माइनस 1/t आ गया, लॉग m माइनस लॉग n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब t की जगह बेटा क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देख बेटा ये सोल्यूशन क्या बन गया, फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस c आ गया। ये सोल्यूशन आ गया। अब उसने पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 2 पुट कर। ठीक है, और y की 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0, x की क्या आ गई बेटा 2 आ गई। x की वैल्यू 2 पुट करने में बेटा क्या आ जाएगा, ये 4 माइनस 1 3/2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से देखो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 लॉग ऑफ 3/2। ठीक है, तो ये c की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, देख लो इसे एक बार। ठीक है, तुम देखो इसको पार्शली रिजॉल्व भी कर सकते थे। पार्शली रिजॉल्व करने का मतलब इसको ऐसे लिख दो a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1। ठीक है, फिर हम a b c की वैल्यू निकाल लेते होते थे। ठीक है, और क्या है, हम इसको इस तरीके से भी कह लो, वन ऑफ द मेथड मैंने तुम्हें शो कर दिया। ऐसे नहीं करना तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे चल रहा है। ठीक है, ये सम हो गया। अब ये सम करते हैं। ठीक है, x dy बाई डी एक्स
+1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। तो देख x dy/dx क्या आ गया बेटा, इजिकल टू -1 आ गया, ठीक है। dy/dx क्या आ गया बेटा, -1/x आ गया। dy क्या आ गया, -dx/x, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये क्या आ गया, y इजिकल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड x प्लस c आ गया। अच्छा अब देखो क्या है, x की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है, ठीक है। मॉड क्यों लिया, क्योंकि लॉग की इनपुट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही जानी चाहिए, मॉड -1 प्लस c। अच्छा इधर कह लो 1 मिनट, ठीक है, इधर y की जगह मेरे को क्या है, क्या पुट करना पड़ेगा, 0, y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 0, y 0 आ गया, x की वैल्यू -1, ये क्या आ गया, माइनस लॉग मॉड ऑफ -1 1 प्लस c। अच्छा log 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई तो इसमें c की वैल्यू 0 भर दो, तो कह लो फाइनल आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग मॉड x आ गया, ठीक है। तो कह लो ये हमारा क्या बन गया, एक कह लो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया, ऐसा पर्टिकुलर सोल्यूशन जिसमें c की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0 आ रही है, ठीक है जी। देखिए आगे, ठीक है जी। तो कह लो ये आज कह लो हमारा यहां तक ही लेक्चर था। इसमें हमने देखो क्या किया है, हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन जब dy/dx किस फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, dy/dx इक्वल टू fx वाली फॉर्म में है, तो उस फॉर्म में कह लो हमने सम सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है जी। तो कह लो बाकी जो है हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तब तक थैंक यू।